बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं, सक्का बोर्ड के तहत नहम दहम जमात के इम्तिहान जारी हैं। खैरपुर में असलहे के जोर पर नकल की वीडियो वायरल हो गई। तहसील फैजगंज की हाई स्कूल खुदाबख्श खिस्पानी में उम्मीदवार जवाबी पेपर पर पिस्तल रखकर नकल करता रहा। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि उम्मीदवार कमरा इम्तिहान में पिस्तल की नुमाइश करते हुए पर्चा हल कर रहा है। पुलिस ने मामले से लाइलमी जाहिर करते हुए कहा कि तमाम सेंटर पर पुलिस तैनात है, असलहे की नुमाइश का इल्म नहीं। पाकिस्तान पोस्ट की सर्विसेज में भावलपुर रीजन की पहली पोजीशन मुलाजमीन की सख्त मेहनत और टीम वर्क का नतीजा है। पोस्टल सर्विसेज में मज़ीद बेहतरी की क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है, जानते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ भावलपुर जावेद चौधरी से, जो इस वक्त रीजनल हेड मैडम नबीला बशीर के साथ मौजूद है। जी जावेद चौधरी, सवाल से अपडेट कीजिएगा। भावलपुर पोस्टल सर्विसेज जो हैं वो बड़ी शानदार जा रही हैं। मेरे साथ रीजनल इंचार्ज मौजूद हैं मैडम नबीला बशीर साहबा, उनसे जानते हैं कि इस मरतबा कैसी सर्विसेज रही हैं और मुलाजमिन की कारकर्दगी कैसी है। जी बहुत शुक्रिया मुझे ब्रीफिंग देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जब से मैंने ज्वाइन किया है तो भावलपुर इज़ गोइंग एट टॉप इन मुल्तान साउथ पंजाब रीजन। तो माशाल्लाह यहाँ पर ये था कि मैंने जब यहाँ पर आई तो मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि थोड़ा सा स्टाफ मोटिवेशन में पीछे थे कि शायद हम लोग प्राइवेटाइज हो रहे हैं। तो जब उनको मोटिवेट किया, कह रही अगर हम लोग मेहनत करेंगे और इसको लास्ट चांस समझ के मेहनत करेंगे कि आप लोगों के पास ये लास्ट चांस है कि आपने खुद को प्रूव करना है, अपने आप को आपने प्राइवेट सेक्टर से आगे लेके जाना है, क्योंकि हमारी सर्विसेज पूरे कंट्री में है, हमारे रेट्स मुनासिब हैं, तो इसको आपने अपनी स्ट्रेंथ बना के जो है वो आगे चलना है। तो अब माशाल्लाह पूरा स्टाफ मोटिवेटेड है। तो उस मोटिवेशन की वजह से जो है वो लोग रेवेन्यू को लेकर भी, कस्टमर केयर को लेकर बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं और हमारा माशाल्लाह भावलपुर जो है वो इस वक्त पूरे साउथ पंजाब में टॉप पे है रेवेन्यू के मद में। चूँकि हमें डीजी ऑफिस से टारगेट्स मिले हैं तो माशाल्लाह हम उसमें एक्सीड कर रहे हैं। जी, हम अपने टारगेट से भी आगे हैं। मुलाजमीन को मुनासिब मोटिवेशन के ज़रिए ये टारगेट मुकम्मल किया गया है। जी, फैसलाबाद अलाइड अस्पताल के डॉक्टर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपनी अदालत लगा ली। लड़की से मिलने आए नौजवान पर बेमाना तशद्दुद करने के बाद अस्पताल में कई घंटे तक हब से बेजा में रखा। पुलिस ने मुतासरा नौजवान को बाजियाब करवा लिया। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल के डॉक्टर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स ने डेट पर आए नौजवान पर बेमाना तशद्दुद करने के बाद अस्पताल के अंदर कई घंटे तक बंद रखा। निशानदेही के बाद SHO थाना, सिविल लाइन सब और डॉल्फिन टीम ने मुतासरा नौजवान को बाजियाब करवा लिया। इलाकाई मसाइल को उजागर करने पर बेपनाह अवार्ड याफ्ता मुस्तहिक मरीजों के इलाज के लिए इमदाद जमा करने वाले सहाफ़ी शाहिद हुसैन आज खुद दूसरों की मदद के मुंतज़िर। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खानपुर से सलीम मुगल की इस रिपोर्ट में। खानपुर के मारूफ सहाफ़ी शाहिद हुसैन, जो कि हमेशा दूसरों के मसाइल के हल के लिए सरगर्म रहे, आज खुद मुज़ी मर्ज़ में मुबतला हैं। गुर्बत बेरोज़गारी के बाइस अपने इलाज के खर्चात भी उठाने से कासिर हैं। शाहिद हुसैन ने 20 साल सहाफ़ती ज़िंदगी में बीमार मुस्तहक अफराद के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दी, मगर आज वो खुद इलाज, मुआवजा और मदद का तलबगार है। 18-19 साल से शोबा साहब से वाबस्ता रहा हूँ। खानपुर के मसाइल उजागर करने में मैंने अपना हिस्सा डाला हुआ है, लेकिन ऐसी ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हुआ हूँ ब्लड की, जिसकी वजह से मैं इलाज करा के मुख्तलिफ़ अस्पतालों, कराची, लाहौर वगैरह में थक चुका हूँ और जो अपनी जमा पूंजी जो है इस पर ख़र्च कर चुका हूँ। वज़ीर आला पंजाब मोहतरम मरीम नवाज शरीफ से मेरी दरख्वास्त होगी कि मेरा अब सरकारी ख़र्च पर इलाज कराया जाए। वज़ीर आला आप ही मरीम नवाज से दरख्वास्त है कि मेरे बाबा का सरकारी तौर पर इलाज किया जाए और हमारी माली इमदाद की जाए ताकि हमारे बाबा तंदुरुस्त होकर हमारे साथ हंसी खुशी रह सकें। 20 साल सहाफ़ती खिदमत में नादार गरीबों की आवाज़ उठाने वाले शाहिद हुसैन ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और मुखिया हज़रात से माली मावनत के साथ सरकारी सतह पर इनका इलाज मुआवजा की दरख्वास्त की है, ताकि इनका इलाज मुआवजा हो सके और अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर सके। कैमरा टीम के साथ सलीम मुगल, 5 न्यूज़, खानपुर। बहाउद्दीन में वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर मेंबर कौमी असेंबली नासिर इकबाल बुसाल और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम की ज़ेर-सात तरक्याती मंसूबों में पेशरफ के हवाले से यहाँ में इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए मेंबर कौमी असेंबली नासिर इकबाल बुसाल और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम का कहना था
کہ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت کوارڈینیشن کمیٹی منڈی بہاؤدین کے ذریعے عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنانے سمیت ترقیاتی منصوبوں کی جلد تکمیل کے لیے تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ افسران حکومتی پالیسیز پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ ممبر صوبائی اسمبلی خالد محمود رانجھا اور ممبر صوبائی اسمبلی اختر عباس بوسال کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق اس فورم کا بنیادی مقصد ضلع میں عوام کی بہتری، فلاح و بہبود اور ضلع کی ترقی کے لیے تمام تر اقدامات بروئے کار لانا ہے۔ پاک پتن میں طالب علموں کے مابین ترجمہ نماز کا مقابلہ کروایا گیا۔ مقابلے میں کامیاب ہونے والے طالب علموں کے اعزاز میں تقریب سجائی گئی اور ان میں 5,000 کے چیکس بھی تقسیم کیے گئے۔ تفصیلات طارق سجاد چشتی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ پاک پتن میں طالب علموں کے درمیان ترجمہ نماز کا مقابلہ کروایا گیا، جس میں ضلع بھر سے 10,000 طالب علموں نے حصہ لیا۔ مقابلہ میں کامیاب ہونے والے طلباء طالبات میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئی۔ 10,000 بچوں نے اس نماز کے ترجمے کے مقابلے میں حصہ لیا تھا۔ بچوں کو ترجمہ نماز سکھانے میں ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ آج کی تقریب کا مقصد ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا تھا جنہوں نے نماز ترجمے کے ساتھ یاد کی۔ آپ کے بچے محفوظ ہاتھوں میں، ہم ان کی تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی اہتمام کر رہے ہیں۔ نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علموں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان میں 5,000 کے چیک بھی تقسیم کیے گئے، جس پر طالب علموں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ مجھے اس بات پر بڑا فخر ہے کہ میں نے ابھی الفہمی ترجمہ نماز میں پوزیشن حاصل کی ہے، لیکن اس سے بھی خوشی کی بات میرے لیے یہ ہے کہ مجھے جو نماز ہے وہ ترجمے کے ساتھ آ گئی ہے۔ اس کا مبارکباد کے مستحق میرے والدین بھی ہیں، میرے اساتذہ بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر الفہمی قرآن میتھڈ کی جو روح رواں ہے۔ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں ترجمے کے ساتھ نماز پڑھنے والی بن گئی ہوں۔ تقریب میں اساتذہ، وکلاء اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں تقسیم انعامات کا مقصد طالب علموں کو نماز ترجمہ کے ساتھ یاد کروانا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ طارق سجاد چشتی، 5 نیوز، پاک پتن۔ احمد پور شیکیا میں نئی ڈالی گئی سیویج لائن اور گزشتہ روز مکمل ہونے والی کچہری روڈ پر گٹر ابل پڑے۔ ابلتے گٹروں کے پانی سے پریشان شہریوں نے احتجاج کیا۔ مزید دیکھتے ہیں نمائندہ چینل 5 مفیظ الرحمان کی اس رپورٹ میں۔ احمد پور شرکیہ حال ہی میں کروڑوں روپے کی لاگت سے نئی سیوریج لائن ڈالی گئی اور گزشتہ روز اس روڈ کی تعمیر مکمل ہوئی، لیکن یہ منصوبہ مکمل ہوتے ہی شہریوں کے لیے عذاب بن گیا۔ گزشتہ روز مکمل ہونے والی اس نئی سیوریج لائن سے گٹر ابل پڑے ہیں اور گندا پانی سڑکوں پر پھیل گیا ہے، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ابلتے ہوئے گٹروں کے پانی سے تنگ آ کر شہریوں نے احتجاج کا راستہ اختیار کیا اور کچہری روڈ پر احتجاج کرنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ کروڑوں روپے کی لاگت سے بننے والا یہ ترقیاتی منصوبہ مبینہ کرپشن کی نظر ہو گیا ہے۔ احمد پور شرکیہ کے شہری اب اس کروڑوں روپے کے نقصان پر سراپا احتجاج ہیں۔ کہنا چاہیں گے بھائی، یہ 20 سالوں سے ہے نا، یہ متراجہ جاری ہے سڑک، ٹوٹ کا شکار۔ پہلے سڑک بنی، پھر بنی، لیکن جو سیوریج کا 20 کروڑ روپے کا میجر پروجیکٹ یہاں ڈالا گیا تھا وہ بالکل بری طرح فلاپ ہو چکا ہے۔ جگہ جگہ پہ گٹر جو ہے نا وہ ابل رہے ہیں، پوری دکانوں کے آگے پانی کھڑا ہے۔ گندا پانی کی وجہ سے جو ہے نا دکاندار پریشان ہے۔ اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جب ترقیاتی کام ہوتے ہیں تو ٹھیکیدار دیکھ کر کیوں نہیں کیا جاتا یہ ترقیاتی کام کا۔ عذاب یہ ہے کہ 15-20 سالوں میں یہ 3-4 دفعہ روڈ بنا ہے، 3-4 دفعہ سیوریج بنی ہے اور آج تک کامیاب نہیں ہوئی۔ ابھی کل ہی روڈ کمپلیٹ ہوا ہے، ریسنٹلی سیوریج کمپلیٹ ہوئی ہے، اور حال یہ ہے کہ پانی ابل رہے ہیں۔ تو یہ پکڑا جائے فوراً، عوام کا پیسہ ہے، عوام کے ٹیکسز ہیں جن سے یہ سب کچھ بن رہا ہے، کوئی اپنے گھر سے نہیں لاتا۔ جی بالکل، شہریوں کا یہی کہنا تھا کہ یہ میگا پروجیکٹ میگا کرپشن کی نظر نہ ہو جائے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ مفیظ الرحمان، چینل 5 احمد پور شرکیہ۔ دنیا میں خستہ حال دیوار تیز ہوا کی وجہ سے گر گئی۔ دیوار گرنے سے 7 سالہ انیس موقع پر جاں بحق ہو گیا، جبکہ مصطفیٰ نامی نوجوان اور 5 سالہ منیب شدید زخمی ہو گئے۔ چونیالہ روڈ، قصور روڈ پر واقع کالونی کی خستہ حال دیوار تیز ہوا برداشت نہ کر سکی اور زمین بوس ہو گئی۔ دیوار گرنے سے 7 سالہ انیس موقع پر ہی دم توڑ گیا، جبکہ مصطفیٰ نامی نوجوان اور 5 سالہ منیب شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم نے طبی امداد کے بعد زخمیوں کو فوری الہ آباد کے سرکاری اسپتال میں منتقل کر دیا۔ پولیس نے بھی موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ مرکزی مسلم لیگ چنیوٹ کی جانب سے فلسطین کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ سرگودا روڈ پر سینکڑوں مظاہرین کا فلسطینیوں کے حق میں احتجاجی مظاہرہ نعرے بازی بھی کی۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے میاں منور حسین اپنی اس رپورٹ میں۔
चनियोट में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से मजलूम फ़लस्तीनी अवाम ख़ुसूसन गजा में जारी इसराइली मुजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने और यकजहती के इजहार के लिए रैली निकाली गई। रैली मरकज़ मदीना चनियोट से शुरू हुई और प्रेस क्लब चनियोट के सामने इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़ियादत पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़लई व मकामी रहनुमाओं हाफिज अब्दुर्रऊफ, मोहसिन गुज्जर, इमरान जट और नूरुल हसन शाह ने की, जबकि कारकुनान समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने इस इज्तिजाजी मार्च में भरपूर शिरकत की। शुरका का कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से रैली का एहतमाम किया गया है। हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं जो इसराइल ने ये काम किया है, और हम इंशाल्लाह फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं। जब तक हमारी ज़रूरत है हम अपना खून भी, माल भी, जान भी पेश करेंगे इंशाल्लाह। हम मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से आज चनियोट में गजा के मसूम मुसलमानों के लिए जो है एहतजाज किया गया है। इंशाल्लाह हम मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। मकसद अपने फ़लस्तीनी भाइयों को ये बताना है कि जहाँ पर आप खून की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हम भी आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम भी सुकून से नहीं बैठे हुए, हम इसका ये शआर कर रहे हैं। अपने भाइयों को लेकर हम भी सड़कों के ऊपर खड़े हैं ताकि उन अपने मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों की हौसला अफजाई कर सके, और ये शहदा का खून इंशाल्लाह रंग लाएगा और ये उनके जुल्मों का बदला इनको देना पड़ेगा इंशाल्लाह। मजलूम फ़लस्तीनी अवाम को आलमी हिमायत की अशद ज़रूरत है और ऐसे इक़दामात वक्त की अहम ज़रूरत हैं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के अहदेदारों और कारकुनों का कहना है कि उनका बच्चा बच्चा फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ इज़हार हमदर्दी करता है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ मियां मुनव्वर हुसैन, 5 न्यूज़ चनियोट। जैकबाबाद में सूरज का पारा चढ़ा तो शहरियों को ठंडी मशरूबात की याद आ गई। शाहराहों पर रिवायती मशरूब ठंडा थादल पीकर प्यास बुझाने लगे। गर्मी का असर तोड़ने के लिए लोगों ने थादल की दुकानों का रुख कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जायद काजी से। जी बिल्कुल, बात की जाए गर्मी के हवाले से तो 51 से 52 सेंटीग्रेड तजावज़ करने वाले ज़िला जैकबाबाद में जो एशिया का गर्म तरीन ज़िला माना जाता है, तो यहाँ जो गर्मी में इजाफा होते ही शहरी जो है वो शदीद परेशान हो जाते हैं और घरों से बाहर निकलना जो है वो माहौल हो जाता है। इस वक्त मैं थादल के स्टॉल पर मौजूद हूँ जहाँ पर शहरी जो है वो ठंडी मशरूबात को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। शहरियों से बात करते हैं कि जब गर्मी का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो थादल क्यों पीते हैं। बहुत अच्छा है, गर्मी का दुश्मन है, ठंडा है, बहुत बर्फ इसमें डला हुआ है, जामे शरीन डला हुआ है, बादाम डला, पिस्ता, बादाम पिस्ता ये डाल रहे हैं ना। गर्मी की वजह से पीते हैं क्योंकि यहाँ पे गर्माश बहुत होती है इस वजह से, और फिर जब गर्मी होती है तो हम थादल पीने आ जाते हैं। थादल बहुत सारे मसाले, मटीरियल है, बहुत सारा सामान है, खशखाश है, बादाम है, इलायची है, जीरो, काली मिर्च, सौंफ, जवार की टिक्कियाँ, मिश्री, गुड़, बहुत सारा मटेरियल है, अच्छे तरीके से बनाया जाता है। बेहतरीन तोहफा है, गर्मी की शिद्दत के लिए बेहतरीन अशा है। जी बिल्कुल, शहरियों की बातें सुनी आपने। उनका कहना है कि एशिया का गर्म तरीन इलाके जैकबाबाद में रहने के लिए ठंडी मशरूबात लाजमी पीनी है। खसखस से बनने वाली ये थादल जब पीते हैं तो दिल जो है वो दुबाला होता है और राहत भी मिलती है। जी वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक चनियोट में खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम जारी हैं। एंटी वेमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल में खवातीन के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाया है। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मियां मुनव्वर हुसैन से। जी मियां मुनव्वर बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, चनियोट में एंटी वुमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल की माह मार्च की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। मिस लारेब शाहिद इंचार्ज वुमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी मैम बताइएगा, माह मार्च में कितनी दरखास्तें मौसूल की गई हैं और इन पर क्या अमल दरामद करवाया गया है। जी मार्च के मध्य में एंटी वुमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल पे 40 से ज़्यादा दरखास्तें हमें मौसूल हुई। इसमें 20 के करीब जो थी वो डोमेस्टिक वायलेंस पे थी। इसमें हमने मैक्सिमम इंश्योर किया हमारी जो खवातीन हैं उनकी दाद रसी की जाए, जहाँ पे कानूनी कार्रवाई बनती थी वहाँ पे हमने उसका एज पर लॉ प्रोसीड किया। जबकि जो दीगर दरखास्तें थी वो लेन देन, हरासमेंट या घरेलू लड़ाई झगड़े पर मबनी थी और उन पर भी हमने एज पर ज़ाब्ता कार्रवाई की। जहाँ पे सेटलमेंट की गुंजाइश थी वहाँ पे हमने सेटलमेंट करा दी गई। इसके अलावा ये आपके प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं ये खवातीन को मैसेज देना चाहती हूँ कि वो किसी भी मसले की सूरत में, चाहे वो हरासमेंट हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो या कोई भी इशू हो, तो वो इस सूरत में एंटी वुमेन हरासमेंट एंड वायलेंस से पे आकर अपना मसला में बयान कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे उनकी मदद के लिए लेडी स्टाफ मौजूद है जो कि उनका मसला प्रायोरिटी के बेस पे हल करता है। हाँ जी, जैसा कि आपने इंचार्ज वुमेन
سیل ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل مس لاریب شاہد کی بات سنی. ان کا کہنا ہے کہ خواتین کسی مسئلے کی صورت میں ویمن پولیس اسٹیشن پر گھر بیٹھے آن لائن بھی شکایات جو ہیں وہ درج کروا سکتی ہیں. جی ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سندھ بار کونسل کی جانب سے بائیکاٹ کے اعلان پر دادو میں وکلا کی جانب سے عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ کیا گیا. وکلا نے دریائے سندھ پر کینال بنانے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا. وکلا کی ہڑتال کے باعث دادو، چوہی، میہڑ اور خیرپور ناتھن شاہ کی عدالت میں کیسز کی سماعت ملتوی کر دی گئی. تفصیلات بتا رہی ہیں ہمارے نمائندے اللہ بخش. دیکھیں، سندھ بار کونسل کے مرکزی اعلان پر آج دادو میں بھی وکلا برادری کی جانب سے جو ہے عدالتی کارروائیوں کا جو ہے بائیکاٹ کیا گیا ہے. آج سندھ بار کونسل کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے کہ پورے سندھ میں کورٹ ورکس کا بائیکاٹ ہوگا. تو آج ہم ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن دادو کی طرف سے بھی ہم نے بائیکاٹ کی کال کو لبیک کہا ہے اور سارے کورٹ ورکس کا بائیکاٹ کیا ہے. اور جتنے بھی معزز وکلا برادران ہیں، ہم نے بار ایسوسیشن بلڈنگ سے ریلی نکالی ہے مین روڈ تک. ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو الیگل 6 کینالز بن رہے ہیں ان کے خلاف یہ پروٹیسٹ ہے اور یہ ہماری جنگ آخری سانس تک جاری رہے گی. پانی سے سندھ جو ہے، سندھ پانی سے ہے، اور یہ جو مسئلہ ہے یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے. یہ ایک جو ہے ایک حصے کو غیر آباد کر کے اور دوسرے حصے کو آباد کرنا چاہتے ہیں. پوری سندھ انچارج میں یہ کینال ہم بننے نہیں دیں گے، کسی بھی صورت میں نہیں. ہمارا پانی ہماری زندگی، ہم نہیں بننے دیں گے. یہ پانی کا مسئلہ خالی سندھ کا نہیں ہے، اوور آل سندھی لوگوں کے جیاپے کا اور ان کے آجپے کا یہ کوسچن ہے، اور اسی صورت میں وہ کبھی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے. وکلا برادری کی بات سنی. ان کا کہنا ہے کہ جو دریا سندھ سے جو 6 متنازع کینالوں کا جو منصوبہ ہے وہ کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے. وفاقی حکومت جو ہے اپنا فیصلہ واپس جلال پور پیروالا فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مذہبی، سیاسی اور طلبہ تنظیموں کی جانب سے یکجہتی فلسطین ریلی نکالی گئی. مزید جانتے اپنے نمائندے محمد عطا ساکی سے. جی عطا ساکی، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، جلال پور پیروالا میں مذہبی سیاسی جماعتوں کی جانب سے اظہار یکجہتی، فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی ہے. میرے ساتھ ریلی کے شرکا موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. جی سر، آج کی ریلی کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ آج سرزمین جلال پور پیروالا کے نوجوانان اور عوام نے اپنے فلسطینی بھائیوں کی آزادی کے لیے اور ان کو جرأت کا مظاہرہ کرنے کے لیے، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، فلسطین کی آزادی کے لیے ہم سب لوگ سرزمین جلال پور پیروالا میں اکٹھے ہوئے ہیں. آج کے دن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دل اس وقت اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ہم اپنے بھائیوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے. آج ہم جلال پور پیروالا کی سرزمین سے تمام نوجوانان اور تمام میڈیا اور تمام ہمارے فورسز کے اتفاق سے، اتحاد سے ہم حکومت پاکستان سے مظاہرہ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ 55 اسلامک کنٹریز کو اکٹھا کر کے فوری طور پہ 15 ماہ سے ہمارے فلسطینی بھائیوں کے اوپر جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں ان کو آزادی دلوائی جائے اور انہیں جینے کا اس سرزمین کے اوپر حق ادا کیا جائے. وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنی افواج پاکستان، اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم فلسطین کی آزادی تک اپنی جانوں کے ساتھ اپنے مال بھی قربان کرنے کے لیے حکومت پاکستان کا انشاءاللہ ساتھ دیں گے. جی بالکل، شرکا کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ حکومت پاکستان اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے. جی ٹی پی او ننکانہ صاحب کی ہدایت پر سکھ برادری کے بیساکھی فیسٹیول کے لیے سیکیورٹی پلان جاری کر دیا گیا. 2000 پولیس افسران اور جوان سیکیورٹی ڈیوٹی سر انجام دیں گے. ضلع پولیس کے علاوہ پنجاب کانسٹیبلری، فاروق آباد اور دیگر اضلاع سے اضافی نفری طلب کی گئی ہے. ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب محمد تسلیم اختر راؤ کی زیر صدارت پرائیویٹ سکولز کے رجسٹریشن اور فیسوں کے تعین پر اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا. اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو، اسسٹنٹ کمشنر، ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر، سی او تعلیم سمیت اسکول ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے شرکت کی. اجلاس میں ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ کا کہنا تھا کہ اسسٹنٹ کمشنرز اور ایجوکیشن افسران 1 مئی سے اسکولوں کی چیکنگ یقینی بنائیں.
सियालकोट में मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का डस्का, संबरियाल, सतेरिया और मुज़फ्फराबाद में क्रैकडाउन जारी है। सियालकोट में गुज़श्ता 3 माह में पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से 506 फूड पॉइंट्स और यूनिट्स की चेकिंग की गई, जिसमें शोकोट में फ़लस्तीनी अवाम पर होने वाले इसराइली मसालिम के खिलाफ बार एसोसिएशन और जमात इस्लामी की जानिब से हड़ताल और रैली का इनेकाद किया गया। शोकोट में तहसील चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में बार एसोसिएशन के वकला और जमात इस्लामी के रहनुमाओं की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुजाहिरीन से रहनुमाओं का कहना था कि आज बार एसोसिएशन की जानिब से अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के हक में आवाज़ उठाने के लिए मुकम्मल हड़ताल करेंगे। गैर मयारी मरबजात तैयार करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन जारी है। सेफ्टी टीम की आधा कमेर में मरबा यूनिट पर कार्रवाई। 1000 किलोग्राम बदबूदार और गले सड़े फल तल्फ करके 32,000 किलोग्राम खाम मटेरियल जब्त कर लिया गया। मरबा एंड अचार यूनिट की इसलाह तक प्रोडक्शन बंद कर दिया गया है। वसील आला पंजाब के आयोजन के तहत ससरा पंजाब मुहिम में तेजी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने तहसील शजाबाद का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर के दौरे के मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर शजाबाद सूरत मुबशर और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हुकाम ने ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने आरसी लैंड फुल साइट का मुआयना किया और सफाई निज़ाम को भी चेक किया। इस मौके पर डीसी मोहम्मद अली बुखारी ने शहरियों से मुलाकात की और कहा कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा देही और शहरी इलाकों में यकसा सफाई ऑपरेशन किया जा रहा है। जामशोरो के इलाके कोहिस्तान मनशियात स्मगलिंग का नया मरकज बन गया। थाना बुला खान की हदूद में मनशियात के बड़े गोदामों की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सराय के मुताबिक अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से मनशियात पहुंचाई जा रही हैं, जिसके बाद ये मनशियात M9 मोटरवे के जरिए सिंध के मुख्तलिफ देहात तक सप्लाई की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर गाड़ियों, गोदामों और काफिलों की वीडियोस वायरल हो रही हैं। बदीन में शादी में हवाई फायरिंग से 10 साला लड़का जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। दिल्हार के देहात लॉन्ग शेदी में शादी की खुशी में हवाई फायरिंग की जा रही थी। इसी दौरान गोली लगने के बायस राहिब शेदी जाँ बहक और 12 साला जाहिद मल्ला और 30 साला गुलाम मोहम्मद शेदी जख्मी हो गए। जामशोरो कोटरी में 2 नौजवान लड़कियों को मुबैना तौर पर मुसल्लह अफराद अगवा करके ले गए। कोटरी थाने में 2 अलग-अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। 16 साल मुगविया लक्ष्मी की मां दाही की मुद्दत में 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक टेलीग्राफ कॉलोनी की रिहायशी लक्ष्मी को 4 मुसल्लह अफराद घर में घुसकर असलहे के जोर पर अगवा करके फरार हो गए। तहसील शोकोट के मारूफ रूहानी बुजुर्ग सुल्तान मोहम्मद गजनवी अल मारूफ गाजी पीर का 2 रोज़ा सालाना उर्स मेला इख्तिताम पसीर हो गया। अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। लंगर भी तकसीम किया गया। इख्तितामी तकरीब में मुल्क में क़याम अमन और आलम इस्लाम के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं शोकोट से आबिद हुसैन। तहसील शोरकोट के मरूफ रूहानी बुजुर्ग हज़रत सुल्तान महमूद गाजी अल मरूफ गाजी पीर का 2 रोज़ा सालाना उर्स व मेला इख्तिताम पजीर हो गया। अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की और आपके मज़ार पर सलाम अकीदत पेश किया। दरबार शहर के वस्त में होने की वजह से फैमिलीज़ ने भी भरपूर शिरकत की। पंजाब की सकाफ़त में मेलों को बड़ी अहमियत हासिल है, जहाँ सकाफ़ती रंग देखने को मिलते हैं। ख़रीदारी के लिए मुख्तलिफ अशिया के आर्जी स्टॉल्स भी लगाए गए, जहां से लोगों ने ख़रीदारी की। बच्चों की दिलचस्पी के लिए झूले भी लगाए गए। बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी खूब इंजॉय किया। ये मेला जो आज गाजी पीर के दरबार पर लगा हुआ है, ये दरअसल हमारी पहचान और शोरकोट की आवाम के लिए तफरीह का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। हमारी पंजाब की सकाफत में मेलों का अपना ही एक मकाम है और यहाँ पर मेले दरअसल अमन का पैगाम और आवाम के अंदर एक दूसरे के साथ बामी भाईचारा और मोहब्बत को फ़रोग देने का ज़रिया है। यहाँ इन बुजुर्गों के मिज़ारात पर आने वालों को रूहानी सुकून मैसर होता है। वहीं इन मेलों में पंजाब के सकाफती रंग भी देखने को मिलते हैं। कैमरामैन मोहम्मद तैयब के साथ आबिद हुसैन, 5 न्यूज़, शोरकोट। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।